नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कल मैंने स्केयर का पार्ट 1 डाला था वीडियो। तो उस वीडियो में मुझे थोड़ी खामियां लगी कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वीडियो को ऑटो फोकस हो रहा था, जो मैं लिख रहा था वो उसका मतलब साइज़ काफ़ी स्मॉल था। वैसे वो मेरा पहला वीडियो था दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था वो। तो इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो मैं उसको फ्यूचर में और अच्छा करने की कोशिश करूँगा वीडियो क्वालिटी को, लिखने को, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में। बस बनाना था वीडियो, मैंने बनाया और अपने बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट देना है, क्वालिटी कंटेंट देना है। तो आने वाली अगर भगवान की कृपा रही, अगर अच्छा कुछ हुआ तो ज़रूर मैं हाई एंड डिवाइसेस ले आकर सब कुछ सेटअप करूँगा और आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ, और अच्छा उस टाइम वीडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो चलिए आज आगे शुरू करते हैं। कल मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको 1000 तक के स्केयर बताऊंगा, पर मैंने ये चीज़ भी कही थी कि 1000 तक के स्केयर का आजकल के एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा कैलकुलेशन, पर फिर भी हमें चीज़ें आती होनी चाहिए। कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको स्केयर कराऊंगा 200 के आसपास, 200 के आसपास के। जैसे मान लीजिए हमें 212 का स्केयर करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो कल हमने किया था वो 100 के आसपास था, तो उसमें बेस एक मानो चाहे मत मानो, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समझे नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप ये एक बार मेरे एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे सब कुछ। 212 का मुझे स्केयर चाहिए, तो मैं ये देखूंगा ये किसके पास है, 200 के पास है। क्या हुआ, 200 से ये कितना बड़ा है, 12। तो मैं 212 में 12 ऐड कर दूंगा, 224। अब इसका बेस 200 के पास है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 448। और 12 का स्केयर कितना हुआ, 144। तो 144 के लास्ट दो डिजिट को हम लास्ट में लिखेंगे, जो 1 है वो आगे ऐड हो जाता है। तो 8 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 44944 अगर हम करेंगे, तो दोस्तों ये इसका आंसर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी चीज़ हम 200 के आसपास करेंगे तो हम उसमें पहले वो नंबर जोड़ देंगे जितना कि वो 200 से ज़्यादा है। जैसे इस केस में 212, 200 से 12 ज़्यादा था। फिर हम क्या करेंगे, जो रकम बनेगी, जो भी नंबर बनेगा, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 200 के आसपास है। जो भी रकम आएगी फाइनली ये आएगी, और इसके बाद जो चीज़, मान लीजिए कि ये 212, 200 से कितना ज़्यादा था, 12, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर में वही आपको बात बताई है कि हमें 2 डिजिट लेकर चलना है लास्ट में, और जो एक्स्ट्रा डिजिट वो नेक्स्ट उसके आगे वाले डिजिट में ऐड हो जाया करेगी। तो ये चीज़ आ गई। अब मैं आपको 189 का कराता हूँ। 189, अब ये 200 से कम वाले में है, तो ये 200 से कितना कम है, 11, 11 कम है। तो हम इसमें से 11 को पहले माइनस कर देंगे, 189 में से 11 को माइनस किया तो ये आंसर आया 178। और मैंने क्या कहा था, जो चीज़ 200 के आसपास है हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो इसको मैं इंटू 2 कर दूंगा। इंटू 2 करूँगा तो इसका आंसर आएगा 356। और ये कितना कम था, 11। तो 11 का स्केयर कितना होता है, 121। मैंने आपको पहले कहा था कि आपको 1 से 30 तक का स्केयर अच्छे से आता होगा, तो आप आगे के सारे स्केयर निकाल लेंगे इन नो टाइम। और आप इसको प्रैक्टिस भी करिए। इवन आपको स्केयर आपको 100 तक का मुंह जबानी आना चाहिए, और मुंह जबानी आने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका कोई हल नहीं है। दुनिया में अगर कोई भी चीज़ परफेक्ट हुई है तो प्रैक्टिस से हुई है। चाहे ब्रूसली भी बनाए तो अपने प्रैक्टिस से बनाए। कोई पेट से निकलते सीखता नहीं बेटे। जो भी चीज़ हमें सीखनी है, हमने इसी संसार में आके सीखनी है। हम सब कुछ यहीं पे आके सीखते हैं। अगर कोई तेज है तो उस जल्दी ग्रेस्प कर लेता है, कोई कमज़ोर है तो थोड़ा लेट करता है। पर प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि आपको उस तेज के बराबर ले आ देगी उस कमज़ोर को। आप मानिए मेरी बात, मैं खुद IBPS RRB PO 2017 के एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हूँ। मेरे भी एग्ज़ाम काफ़ी बार नहीं निकले थे स्टार्टिंग में, पर बाद में मेरे काफ़ी एग्ज़ाम निकले। और मैंने ये RRB इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मैं घर के नज़दीक रहूँगा। मेरा नेशनल बैंक में भी हुआ था, पर मैं दूर नहीं गया। तो और
आपको बता दूं मेरा पूरे पंजाब में सेकंड रैंक था, जबकि मुझे रैंक से कोई मतलब भी नहीं था, मुझे तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए थी। पर रैंक तभी आया कि मैं कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करता रहा, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद ही मेरा ये रैंक आया। तो चलिए, ये तो मोटिवेशन बातें होगी, आगे सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 11 को माइनस करके 178, 200 के आसपास होने के कारण हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 356 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 11 कम था 200 में से, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे 121, तो लास्ट 2 डिजिट 21 यहाँ पे रह जाएगा और 1 को आगे जोड़ देंगे 6 में, तो 35721। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप इसको बार बार लिख कर देखेंगे, ये ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि बस आपको आता है, हाँ हाँ बाद में करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप मैंने आपको सिखा दिया, तो आप ये आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आज मैं 160 से लेकर 240 300 मतलब इतना मैंने आज 3 से 4 पेज लिखने हैं। तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि ये आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो हम इसमें एडिशन कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलेगा। वो दिमाग खुलने का मतलब क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप कैलकुलेशन के प्रेशर को फील नहीं करोगे। कि कई बार एग्ज़ाम इजी आने के कारण कई बार एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, बट क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है, और जिसकी कैलकुलेशन ख़राब वो एग्ज़ाम से रह गया। आज कंपटीशन का टाइम है भाई मेरे, समझो, अगर हमें एक दूसरे को पीछे करना है तो हमें एक से मतलब कि दूसरे से थोड़ी नॉलेज अगर हमें ज़्यादा होगी और हम थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि कई बार आप यूट्यूब पे कई अच्छे टीचरों की वीडियो देखते हो जो क्वांट्स पढ़ाते हैं, तो वो सीधा स्टेप लिख देते हैं, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता, और यूट्यूब में ऐसा है कि वो नीचे कमेंट नहीं पढ़ पाते, ये कमी रहती है। तो मैं उन बच्चों पे स्पेशल ध्यान दे रहा हूँ कि जिनको बहुत कैलकुलेशन स्लो है। बाकी मेरे ख्याल से 90% बच्चों को समझ आ जाता है, 10% ही हैं। और अब हम क्या करते हैं, हम उस 10% ही, हम तो सबको लेकर चलते हैं ना, तो हम उस सब के लिए मेहनत कर रहे हैं कि उनको भी ये पता लगे। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, इसके कारण मैं 227 का स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ, मतलब आप आसपास जो भी निकालना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा है 200 से, 27, तो 27 इसमें ऐड करेंगे तो 254। अब इंटू 2 करेंगे तो ये 508 आएगा। और ये कितना ज़्यादा था, 27 ज़्यादा था 200 से, तो 27 का स्क्वायर 729, 729 का 29 हम यहाँ लिखेंगे और 7 अगली डिजिट में ऐड कर देंगे तो 51529 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी कैलकुलेशन 200 के आसपास। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि जैसे 167 का मैं आपको स्क्वायर करना है, तो इस पे आप दोनों मेथड लगा सकते हैं। ये 100 के आसपास से भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको तो 100 से करूँगा, तो आपको 67 का स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप 200 के आसपास करेंगे तो ये 200 से कितना कम है, 33, तो आपको 333 का स्क्वायर आना चाहिए। कुछ भी आप करेंगे आपको बस स्क्वायर आने चाहिए, बहुत ईजी चीज़ है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ 167 का स्क्वायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 2 मिनट गाइस, मेरे को फ़ोन आ रहा है, मैं इसको सेट कर लूँ। जी गाइस, तो 167 का स्क्वायर ये 100 से कितना ज़्यादा है, 67, तो हम 167 में क्या ऐड कर देंगे, 67, ये आ गया। और 67 का स्क्वायर कितना होता है, 4489, 4489, तो 89 हम यहाँ पे लिखेंगे और 44 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे 34 में, तो ये आंसर होगा 27889। आप इसको 200 से भी कर सकते हो, देखिए कैसे, 167 का स्क्वायर, अब ये 200 से कितना कम है, 33 कम है, तो मैं इसमें से पहले 33 को माइनस करूँगा, तो इसमें 33 गया तो ये आएगा 431 ये। और ये 200 के अगर मैं बेस लेकर चल रहा हूँ तो जो भी रकम आएगी उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कितना बनेगा ये 268, और 33 का स्क्वायर 1089, तो 89 तो हम यहाँ लिखेंगे और 10 को आगे जोड़ देंगे 268 में, तो 27889। आप देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, पर इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, इसमें आपको कम कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी। तो हाँ, ये चीज़ हमें अपने कंफर्ट एरिया के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, किसके पास जो रकम 200 के अगर पास है तो आप प्रेफर करें कि मैं उसको 200 के बेस से ही करूँगा।
ये देखिए अगर मैं आपको 309 का करूं तो इसमें क्या होगा कि ये 300 के पास है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 9 ज़्यादा है, तो पहले 309 में हम 9 जोड़ेंगे तो 318। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? क्योंकि 300 के आसपास है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 954। ये देखिए मुझे कैसे मैंने इतनी जल्दी लिख दिया कि ये हमें प्रैक्टिस हुई पड़ी है। आप ऐसे करोगे 8 3 24 ऐसे, तो आपको ये कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी। मैं आपको आगे वाले वीडियो में सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको टेंशन एक ही लेनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ आपको टेंशन लेनी ही पड़ेगी। तो हाँ दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये 309 कितना ज़्यादा था 9, 309 300 से कितना ज़्यादा था 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो हम 81 यहाँ लिख देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं 95481। तो इसी तरह दोस्तों आप 1000 2000 तक के स्केयर कर सकते हैं, पर उसका फ़ायदा इतना, मतलब कि आपको ये चीज़ें आती होनी चाहिए। पर आप इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन मत पढ़ना, जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ मोर देन सफिशेंट है। क्योंकि हमने खुद ने एग्ज़ाम दिए हैं, और जिसने एग्ज़ाम दिया उसको प्रैक्टिकल ज़्यादा पता होता है, क्या चीज़ पूछी जाती है क्या नहीं, क्या चीज़ फालतू क्या नहीं। ऐसे तो ट्रिक्स का कोई एंड थोड़ी ना है, जितनी मर्जी ट्रिक्स बना लो, पर जो ट्रिक्स आपको काम आए मैंने वही चीज़ बतानी है, फालतू नहीं। एक तो वैसे बच्चों पे इतना बर्डन होता है कि सिलेबस का, ऊपर से ये ट्रिक्स भी सीखो, ये भी याद करो। मुझे सब पता है यार, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको उस चीज़ में एक बेस जो होता है ना, क्योंकि मैंने जहाँ से तैयारी की थी वहाँ पे उन्होंने बेस ही मुझे ऐसा सिखाया था कि मुझे अब चीज़ें ज़्यादा ग्रेस्प होती हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ जो बेसिक है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ABCD पता होगी तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक आगे एक मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन सबको आती होगी, नो डाउट। मल्टीप्लिकेशन स्केयर के हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे हम दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बहुत इजी वे में, लाइक 18 इंटू 19, क्योंकि 18 के बाद 19 ही आएगा, तो ये दो लगातार रकम होगी। ठीक है, अगर मेरे को इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है जल्दी, तो ये कैसे करेंगे? इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 18। हम जो भी छोटा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर 324। अब ये देखिए आपको स्क्वायर आते होने चाहिए, तो ये आपका बहुत इजी वे में हो जाएगा 324, और उसमें हम 18 ही जोड़ेंगे प्लस 18, तो ये कितना हो गया 342। ये आप चेक कर दीजिए। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको कारण भी बता देता हूँ। कारण ये है 18 इंटू 19 को हम क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 1, और 18 पहले 18 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 का स्क्वायर प्लस 18। तो कुछ नहीं है, बस इसी चीज़ को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में है कि यार इसका स्क्वायर करके इसी में ये जोड़ दो। ठीक है, ट्रिक्स ऐसे ही बनती है मेरे दोस्तों। 18 का स्क्वायर करके 18 जोड़ेंगे तो 342। आप किसी भी रकम को कर लीजिए, आप 24 इंटू 25 कर लीजिए। 24 का स्क्वायर, दोनों में से छोटा 24 है तो हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। 576 में हम 24 को ही ऐड करेंगे, क्योंकि जो जिसका हम स्क्वायर करेंगे उसी को ऐड करेंगे 24, तो ये 600 आ गया। आप किसी भी रकम को कर लीजिए, मैं आपको एक बड़ी रकम पर लेकर जाता हूँ 87 इंटू 88। अब 87 इंटू 88 को अगर आपने करना है तो इन दोनों में से सबसे छोटी रकम कौन सी है हमारी 87। तो जब हम 87 को करेंगे 88 से, तो हम पहले 87 का स्क्वायर करेंगे। 87 का हम स्क्वायर करेंगे। अब 87 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता तभी होगा जब आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। ये होता है 7569। अगर नहीं आता तो आप इसको मुंह जुबानी निकाल सकते हैं। देखिए 8700 से कितना कम है 13, तो पहले मैं इसमें से 13 माइनस करूँगा, पर ये आपकी कैलकुलेशन जल्दी होनी चाहिए। जैसे कि मैं जल्दी करूँ तो 74 आएगा, और 13 का स्क्वायर 169, तो 74 में 1 तो मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि 69 का मुझे 69 तो चाहिए लास्ट में, और 74 में 1 जोड़ 7569। ठीक है दोस्तों, प्लस इसमें मैं 87 को ही जोड़ दूंगा। आप करके देखना दोस्तों, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये चीज़ आप अगर अपने दोस्तों से पूछोगे ना, उनको नहीं ये चीज़ें पता होंगी। क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था वहाँ पे PG में, जहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो उनको मैं ये करके दिखाता था, वो कहते यार तू बहुत कमाल है ये वो। मैं कहता कुछ नहीं है भाई, ये चीज़ें मुझे पता है तो मैं कमाल हूँ, नहीं पता होता तो मैं कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको बस सिखा रहा हूँ मैं। आगे आपको
प्रीवियस ईयर पेपर की सिंप्लीफिकेशंस दिखाऊंगा। जो हम IBPS में क्लरिकल एग्ज़ाम आता है, PO का एग्ज़ाम आता है, उसके प्री में सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी पूछी जाती हैं और उस इजी में भी बच्चे रह जाते हैं। आप मानिए हमने प्री दिया हुआ है, 60 मिनट होता है, जल्दी से जल्दी करना होता है और बच्चे इतने तेज हैं कि जो न्यू कॉमर आया होगा, देखिए जैसे अब मेरे को तो टाइम हो गया तो मैं तो ये देखते निकाल दूंगा। मेरे जैसे 36 होंगे जिनको ये चीज़ें आती होंगी, जिनको टाइम काफ़ी होगा, तो वो इस चीज़ों को हलवा मानते हैं। आपको भी इस चीज़ को हलवा अगर बनाना है तो आप ये चीज़ें सीखेंगे और इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। मैं आपको प्रीवियस ईयर की सिंप्लीफिकेशन की भी चीज़ें दिखाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ ये चीज़ यार बहुत इजी, मतलब अभी आप सीख लीजिए, जब मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा तो आप उस चीज़ को कहोगे यार मज़ा आ गया। ठीक है, अब 2 कॉन्टिन्यूस नंबर का मैंने आपको बताया दिया कि जो रकम छोटी है उसका स्क्वायर करके उसमें वही चीज़ जोड़ देनी है। अब मैं आपको नीचे एक चीज़ बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट है, आप इसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 के स्क्वायर करने के बाद आप 18 इंटू 19, 19 इंटू 20, 20 इंटू 21 आप लिख लिख कर देखिए कि मुँह जुबानी हो रहा है कि नहीं। हम तो करते थे भैया, हमें तो ऐसे ही याद हुआ है। चलिए अब आगे आपको एक और मल्टीप्लिकेशन का अच्छा तरीका बताता हूँ जो कि स्क्वायर के बेस पे ही है। 2 ये 1 था, ये 2। कोई भी 2 रकम मान लीजिए 13 इंटू 15 जो कि एक संख्या को गैप करे और दूसरे में आए, मतलब 2, अब समझ लीजिए लगातार हूँ पर लगातार बिल्कुल ही लगातार नहीं, इसमें एक का गैप आएगा। जैसे 13 इंटू 15, इसमें 14 मिस है, तो इसमें क्या होगा कि इस बीच में हमारे एक नंबर का गैप आएगा, समझे। 15 के बाद 16 नहीं आएगा, 17। उसी तरह 23 का अगर करना है 25 से, या 23 का करना है 21 से, इन दोनों के बीच में एक गैप ही आएगा। मैं आपको समझाना क्या था तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन, ऐसे नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करनी हो कि जो तो है लगातार ही, बस उसमें एक नंबर मिस आ रहा है कि 13 में अगर 14 आ जाए तो 13, 14, 15 का एक पेयर बन जाएगा। और ऐसे नंबरों को अगर अपने जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसका क्या तरीका है ये देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे को 13 इंटू 15 करना है, मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल एक का गैप है बीच में, एक नंबर का 14 का, तो इसका क्या होगा, जिस नंबर का गैप है 14 यहाँ पे कम है, 14 उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस -1, -1 ये क्यों आया इसका भी मैं कारण बताऊंगा, पहले आप ये ट्रिक समझ लीजिए। तो 14 का स्क्वायर 196 में से 1 गए 195। उसी तरह 23 इंटू 21 को करना है, 23 इंटू 21, तो बीच में इनकी क्या कमी है, 22 की कमी है तो ये लगातार ही, तो 22 का स्क्वायर -1, 484 आएगा 22 का स्क्वायर -1 मतलब 483। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हम करते हैं 47 इंटू 49, तो इसमें क्या आएगा 48 नहीं है तो 48 का स्क्वायर -1। 48 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपके साथ ही कैलकुलेट करता जो मैंने कल किया था, मुझे तो याद है। देखिए 48 का स्क्वायर जिसको नहीं याद वो मेरी पिछली वीडियो देख ली, मैं इसमें आपको रिवाइज करा रहा हूँ। 48 कितना कम है 50 से, 2, तो हम 25 का बेस मान के चलते थे, तो 25 में से 2 गए 23 और 2 का स्क्वायर 4, तो हम 4 नहीं 04 लिखते थे। देखिए इस कैलकुलेशन में कल की ट्रिक काम आई ना, जो मैंने चीज़ आपको सिखाई थी। 48 का स्क्वायर जिसको नहीं पता जिसको, तो जिसको ये पता यार ये 2 कम है, तो 25 में से 2 गए 23 और 2 का स्क्वायर 04, तो उसने ऐसे भी कर लेना है -1 2 3 0 3। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई, मुझे तो मेन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जल्दी सिखानी थी, इसमें स्क्वायर का क्या क्या काम आया आप देख लीजिए। स्क्वायर कितना ही यूजफुल है, ये मल्टीप्लिकेशन सीधा स्क्वायर के बेस पे है और कुछ नहीं। मैं आपको ये कारण बता रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका स्क्वायर करके -1 ही क्यों हो रहा है। आप ये देखिए 23 25, ठीक है, इस रकम को ले लीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 -1 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। कोई इसमें और इसमें कोई फ़र्क है नहीं। मैथ में अगर मैं कोई भी स्टेप नीचे जाऊं मॉडिफाई करके, तो आप हमेशा याद रखना कि ऊपर वाली और नीचे वाली रकम कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैथ का बेसिक रूल है, बेसिक का भी बेसिक रूल, कि हम कुछ भी रकम के साथ करें, मान लीजिए ये 4 है, इसको मैं अगर
6 से गुना कर रहा हूँ तो 6 से भाग भी करूँगा। तो 4 अकेला पड़ा है और 4 को 6 से गुना करके 6 से भाग करूँगा तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। 6 से अगर मैं 6 को काट दूंगा 4 × 1 4 ही बचा। पर मैंने इसमें मॉडिफाई क्या किया, मैंने 6 से उसको गुना कर दिया था। तो मैथ में जो भी ऊपर वाला स्टेप है और जो नीचे वाला स्टेप है वो बराबर ही रहेंगे। तो उसी तरह 23 में से को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 - 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 24 + 1। आप सब ने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा की क्लास में कि a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है। वो होता है a² - b²। तो इसमें क्या होगा कि 24 का मुझे स्क्वायर करना था, दोनों तरफ 24 आ रहा है और यहाँ पे 1, तो a 24 को ले लो और b 1 को ले लो, तो -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 24 के स्क्वायर में से 1 गया वो। तो कोई भी रकम हो उसमें से 1 ही क्यों जाएगा? क्योंकि उनका गैप ही 1 1 का है यार, गैप ही 1 1 का है। ठीक है दोस्तों, अब यही देखिए, अगर मैंने इसी चीज़ को ऐसे करना होता 23 × 27, अब इस चीज़ को मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसी रूल के हिसाब से आपको आगे समझा रहा हूँ। तो इसमें कितने का गैप है? 4 का। तो 4 का अगर गैप है तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ कि बीच में 25 आएगा, इनका मिडल जो भी नंबर आएगा वो 25 आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर माइनस, अब 1 का स्क्वायर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर। पता है ना कैसे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 - 2 25 + 2, तो 25 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ये होता है 625 - 4 621। तो आपने यहाँ से ये भी सीख लिया, अगर एक रकम का डिफरेंस हो बीच में, एक यहाँ पे 4 का हो। ठीक है, अब फर्ज कीजिए जैसे 23 × 26, अब इसमें 3 का गैप है तो इसका बीच वाला नंबर हम नहीं ढूंढ सकते, तो वहाँ पे ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, वहाँ पे ये ट्रिक नहीं लगेगी, वहाँ पे मैं आपको अलग से बताऊंगा कौन सी कैलकुलेशन यूज़ होगी। पर आपने ये चीज़ सीख ली कि एक तो लगातार मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हमने लगातार 2 मिनट वीडियो को मैं ले आऊँ, ये रहा, 2 लगातार संख्याओं का कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो रकम जिनके बीच में एक नंबर का गैप आ रहा है, उन जो लगातार हैं पर एक नंबर का गैप आ रहा है उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर मैंने आपको यहाँ से एक फार्मूला बताया, रूल, बेसिक फार्मूला जो हमने 7th 8th में पढ़ा था, और उसी के बेस पे मैंने कहा सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे एक के सिवा अगर 4 हो 2 हो, मतलब इसका गैप ढूंढिए, गैप कितना है 4 का, तो 4 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 25 आएगा। जब भी इनका हमें मिडल निकालना है तो कुछ नहीं होता, इनका गैप ढूंढ के इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 आएगा, तो 2 इसमें प्लस कर दो या इसमें माइनस कर दो, वो इसका मिडल नंबर आ जाएगा 25। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो मैं बताता हूँ, मैं अभी लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं कहूँगा, आप वीडियो देखिए, मैं पढ़ाना चाहता हूँ यार, बस आप पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब अपने आप होते रहेंगे। और मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में मैं अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकूँ, क्वालिटी वाइज तो मैं बनाऊँगा ही कि जो क्वालिटी कंटेंट दूँ, पर अभी मैं ऑन बोर्ड कैसे पढ़ाऊँ, कैमरा लेकर आना है, वो सब चीज़ मुझे करनी है, और घर में भी बहुत मुश्किल है मेरे घर में। चलिए, सबकी ज़िंदगी मुश्किलात आते हैं, सबको भी समझना है, तो इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया कोई चीज़ अगर मैंने मजबूरी में स्टार्ट की ना, तो वो मजबूरी नहीं, ये मेरा शौक़ था, पर जिस हालात में अभी गुजर रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है, तो मैं अपने शौक़ का काम कर रहा हूँ अपनी मजबूरी में। ठीक है, तो ठीक है सर, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, माफ़ कीजिएगा। ठीक है सर, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।